में पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। 4 जिले हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में 929 सरपंच और 10,362 पंचों के लिए शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी पर्यवेक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ संवेदनशील, अति संवेदनशील पोलिंग बूथ पर सामान्य पोलिंग बूथ से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पानी की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही बिजली, विकलांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर आदि की व्यवस्था की गई है। धनपत सिंह ने कहा कि पंच और सरपंच पद के मतदान के नतीजे चुनाव के बाद ही घोषित कर दिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश राजपूत जुड़ गए फरीदाबाद से। मुकेश, 9 बजने वाले हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी रफ्तार बढ़ी है? देखिए दीपाली, बिल्कुल, क्योंकि 9 बजने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो लोगों का जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा। मेरे पीछे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो लाइन है वो लगातार जो है वो बरकरार जारी है, क्योंकि ऐसे में जो 4 लोग निकल रहे हैं तो कम से कम 8 लोग जो है वो लाइन में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इस दिन को एक त्योहार के रूप में जो है वो ग्रामीण मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार था जिस पल का, वो पल जो है वो आज है। और ऐसे में उन्हें एक मौका मिल रहा है अपने गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिनिधि चुनने का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ करके इस जो है मतदान जो केंद्र पर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं महिला, बुजुर्ग और युवा साथी जो है वो साफ तौर पर जो है बूथों के ऊपर जो है जाकर के लगातार जो है वोटिंग करने का काम कर रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि विकास के नाम पर इस बार वोट दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जो विकास पिछड़ा है उस विकास को आगे लाना है और उसके लिए एक अच्छा उम्मीदवार, एक अच्छा कैंडिडेट जो है वो उन्हें चुनना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो बढ़ चढ़ करके जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। जी दीपाली। जी मुकेश, इससे पहले हमने युवाओं से बात की, बुजुर्गों से बात की, लेकिन उससे पहले अब जानना चाहेंगे कि महिलाओं के मन में क्या कुछ है इन चुनावों को लेकर, क्योंकि 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। देखिए दीपाली, हमने बुजुर्ग और महिला और युवाओं से बात की है तो उनका साफ तौर पर सभी का एक ही कहना है कि विकास बेहद जरूरी है। विकास के काम कराने हैं, क्योंकि 2 सालों में जो व्यवस्था गांव की खराब हुई है, गांव जो है वो गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया, नालियां ओवरफ्लो है, गंदगी से भरी पड़ी है। तो ऐसे में जो काम है करवाने वाला जो प्रतिनिधि है उनके बस्ते जमा हो जाने की वजह से जो गाँव का जो विकास है, गाँव की जो साफ सफाई है, व्यवस्था पूरी तरीके से सरमरा गई थी। परंतु अब उन्हें मौका मिला है इस गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक आहुति देने का। तो इसलिए महिलाएं भी जो है लगातार बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, और क्योंकि उनका भी ये कहना है कि गांव के विकास को आगे बढ़ाना है तो एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि गांव के विकास के मुद्दे को जहन में लेकर के जो महिलाएं हैं वो वोट करने के लिए जो है लगातार पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। और जैसे कि हमारी संवाददाता ने भी तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लगातार लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हिसार का, जहां से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमित वर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, 9 बजने वाले हैं, क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कितने % इस समय वोटिंग हो चुकी है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, 9 बजने वाले हैं। पूरे 7 बजे यहाँ पर मतदान लगातार जारी है और लगातार मतदान को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से यहाँ पर लाइनें लगी हुई है और बात किया तो लगातार इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई कि जिसका अंदाजा नहीं लगा रहा था। और जैसे कि अब दिन बढ़ेगा उसी तरह यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ भी लगातार बढ़ती जाएगी। मतदाता जो अब की बार वोट डालने के लिए आ रहे हैं वो केवल विकास के मुद्दे को लेकर वोट डालने के लिए लगातार आए, क्योंकि अब की बार 2 साल से यहाँ पर पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया था। अब 2 साल के बाद यहाँ पर लेट चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर मतदाताओं में काफी जोश है और मतदाता सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। जी अमित वर्मा, आप जरा बात कर सकते हैं किसी भी वोटर से, क्या बातों को ध्यान में रखकर वो यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर कोई मतदाता उनसे भी जानने की कोशिश करें कि अब के जो गाँव के मुद्दे, किस मुद्दे को लेकर अब की बात करें, किस मुद्दे को लेकर वोट करने के लिए, आप किस मुद्दे को लेकर अब की बार वोट करने के लिए आए हो, क्या मुद्दे गाँव के? बाकी कुछ मतदाता यहाँ पर मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हो कि यहाँ पर बात करने की कोशिश करें किस तरह के मुद्दे गाँव में जी, किस तरह के मुद्दे अंदर समस्या है, किस तरह की समस्या, क्या कमी गाँव के अंदर विकास को लेकर बात करेंगे तो कोई कमी बिल्कुल दीपाली जो यहाँ के लोग मीडिया के सामने आने से बिल्कुल लगातार कतरा रहे हैं और उनका कहना है कि उससे यहाँ पर मुद्दों का उनका साथ वगैरह विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पर वोट देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और विकास का मुद्दा आपकी बात गाँव में बना हुआ है। जी ठीक है,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने हिसार से तस्वीरें दिखाई, क्या कुछ माहौल इस समय चल रहा है वोटिंग को लेकर। चलिए अब सीधा रुख करते हैं पलवल का, जहां से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से योगेश जुड़े हुए हैं। योगेश, 9 बजने वाले हैं, कितनी रफ्तार बढ़ी है वोटर्स की? दीपाली, बताना चाहूंगा 9 बजने वाले हैं, लेकिन जो मतदाता है रुकने का नाम नहीं ले रहे। 10 जाते हैं, 20 आते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और जो मैं पहुंचा हूँ बिडोकी गांव में, होडल विधानसभा सबसे बड़ा गांव माना जाता है बिडोकी गांव। और सबसे जो खासियत है इस गांव की, सबसे बड़ी खासियत यह है यहाँ पर ना तो कोई दारू बढ़ती है ना ही पैसे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खासियत है ईमानदारी से यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। सबसे बड़ा गाँव ये होडल विधानसभा का माना जाता है। और वही मैं बात करूँ, अब लोगों में उत्साह है नया उम्मीदवार चुनने के लिए। और जो भी मुद्दे हैं, जैसे पानी भराव की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, इन मुद्दों को लेकर यहाँ लोग वोट डाल रहे हैं। जी दीपाली। जी योगेश, जैसे कि 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं कोरोना काल के चलते, तो ऐसे में कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनमें? हाँ जी, मैं बात करूँ दीपाली, क्या बताना चाहूंगा, जो उत्साह देखने को काफी मिल रहा है। यहाँ तक कि लोगों ने अपनी जो ड्यूटी जा रहे हैं उन्होंने छुट्टी भी कर ली है। जिन कंपनी छुट्टी नहीं मिली उन्होंने छुट्टी भी कर ली है, क्योंकि वोट डालने के लिए उत्साह है उनको। और जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां देखने को लोगों को मिल रही है, उनको दूर करने के लिए उत्साह है। जो उम्मीदवार चुनेंगे वो अच्छा उम्मीदवार चुनने के इनकी आगे की उत्साह है इन लोगों की। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं कालावली का, जहां से हमारे संवाददाता चानन सिंह जुड़े हुए हैं। चानन सिंह, 9 बजने वाले, कितना % वोटिंग हुआ है इस समय? अभी जो वोट परसेंट है वो आने वाली है, लेकिन लगभग 15% के लगभग वोट पोलिंग हो चुकी है। और लोग हैं जो काफी उत्साह के साथ घरों से निकल रहे हैं। वहीं महिलाएं हैं वो भी ज्यादातर जो वोट डालने के लिए आ रही है। तो जैसे जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे ही लोग हैं जो ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। आप पीछे देख भी सकते हो कि जो महिलाएं हैं वो वोट डाल के आ रही है। तो लोग जो महिलाएं हैं उनमें काफी जोश देखा जा रहा है। वहीं युवा वर्ग है उनमें भी काफी जोश देखा जा रहा है। तो जो वोट परसेंट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। जी महिलाओं की आपने बात करी है, तो महिलाओं से जानना चाहेंगे कि किन बातों को ध्यान में रखकर वो इस समय यहाँ पर पहुंच रही है वोटिंग के लिए? महिलाओं का मेन मुद्दा तो ये साफ सफाई और जो गांव में स्वच्छता है और स्कूल में जो स्टाफ की कमी पिछले दिनों दिखाई दे रही थी वो पूरी हो। तो महिलाओं का तो यही कहना है जी। ऐसे में जो मौके पर अधिकारी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगातार आकर वो चेकिंग कर रहे हैं बूथ केंद्र पर? यहाँ पर डटे हुए हैं और एक एक जो वोट है उनको चेक करके अंदर ही भेजा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चानन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं रतिया से हमारे साथ अशोक ग्रोवर जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ % है इस समय वोटिंग का? 9 बजने वाले हैं। 2 घंटे के मतदान हो चुका है दिवाली। और इस वक्त नागपुर गाँव जहाँ पर आप देख मेरे पीछे काफी सर्विस लगी हुई है, क्योंकि जो गाँव के मतदान को आज का भाग्य विधानसभा ने सबसे बड़ा अहम एरिया में स्वच्छता विकास 7 साल आज जो जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक ग्रोवर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग जो है लगातार सुबह 7 बजे से चल रही है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि पंच और सरपंच पद के लिए मतदान हो रहे हैं सुबह से, और इसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो शाम को ही घोषित कर दिया जाएगा।